क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ कौन कौन से ये जो केस हैं में प्रोड्यूस होगा और कौन कौन से में नहीं होगा। तो फैराडे लॉ ये कहता है कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा एज लॉन्ग एज फील्ड यूनिफॉर्म। फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा। नाउ वी टॉक अबाउट केस 1 जहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज वी हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है इनवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कॉइल कंसीडर कर ली, रेक्टेंगुलर ले लो या कैसी भी ले लो, और इसको अब हमें मूव कराना है इसी फील्ड के अंदर। और पहले वाले केस के अकॉर्डिंग इसका जो v है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो फील्ड है आप चाहे इसे यहाँ पर मानो, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा आगे आ जाएगी, चाहे यहाँ पे मानो, फील्ड यहाँ कहीं पे भी मान लो आप, एज लॉन्ग एज ये कॉइल फील्ड के अंदर कहीं भी मान लो, एज लॉन्ग एज कॉइल इज कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड, फ्लक्स विल बी सेम बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल रिमेन सेम। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो पोजीशन है कॉइल की वो बदल जाएगी, बट कॉइल के थ्रू एसोसिएटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या बी और ए और कॉस थीटा में कहीं कुछ नहीं बदलेगा। सो फ्लक्स नहीं बदलेगा तो फिर ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में जहाँ लिखा है मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। बी भी कट हो जाएगा, चाहे आप यूनिफॉर्म स्पीड से कराओ चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कराओ इस कॉइल को मोशन, डज नॉट मैटर इफ इट इज कम्प्लीटली इनसाइड। जो आपका यहाँ पे फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब बात करेंगे सी वाले की। सी वाले में क्या है कि कॉइल को रोटेट कराया जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद कॉइल का जो पोजीशन है वो आप मान सकते हो ऐसा नहीं है, वो चेंज हो गया है, काइंड ऑफ ऐसे आप एज्यूम कर लो कि कॉइल रोटेट हो रही है। तो जो कॉइल थोड़ी देर बाद होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, जब कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे से ऐसा हो जाएगा तो फील्ड लाइन एक भी एसोसिएट नहीं होंगी, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो कि थीटा चेंज होगा, यहाँ पे बी और ए ये तो चेंज नहीं हो रहा है बट थीटा चेंज हो रहा है, लिहाजा फाई ये भी चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। लास्ट में कह रहे हैं चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड। अगर हम इस कॉइल का एरिया धीरे धीरे बढ़ाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप देख रहे हो बढ़ती जा रही हैं, ये कम होती हैं, ये बढ़ रही हैं। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, इफ़ ए विल चेंज अकॉर्डिंगली फाई विल चेंज, सो ईएमएफ विल इंड्यूस। डी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये दो स्टेटमेंट सही हैं, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक करना होगा।